हेलो, गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो? आई होप यू वुड बी फाइन एंड प्रिपेयरिंग हार्ड विद योर लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो बच्चों, आज जो है साइंस की प्रिपरेशन के लिए हम जो फिजिक्स का जो आपका साइंस का पेपर 4 तारीख को है, उसके लिए जो हमारी प्रिपरेशन चल रही है, उसका जो है आज मैं जो है थर्ड जो है टॉपिक पे चल रहा हूं। और थर्ड टॉपिक में आज फिजिक्स के पोर्शन से ला रखा हूं, वो है जूल्स हीटिंग लॉ की बात करेंगे, और साथ में जो है इलेक्ट्रिकल पावर की बात करेंगे, साथ में जो है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन की बात करेंगे। तो बच्चों, ये जो 3 पॉइंट हैं, इन पे जो है मैं न्यूमेरिकल्स भी आपको कराऊंगा, बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो भी सॉल्व कराएंगे। तो बने रहो मेरे साथ और पढ़ो कि यहां से जो है क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बी कॉन्सेंट्रेटेड ओवर दैट कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो क्या जो है समझा रहा हूं। तो बच्चों बने रहो, शुरू करते हैं। ठीक, आओ बहुत बढ़िया से जो है इसको समझो कि जूल्स हीटिंग इफेक्ट जो है क्या होता है, ये कहां से आया, क्या आया, जरा समझो। तो बच्चों, सबसे पहले जो है मैं जो बात कर रहा हूं वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये है बच्चों, इसमें समझो कि भाई आप जो है हीटर क्यों जलाते हैं। बोलो सर, ये तो कॉमन सी बात है, ये जब ठंड जमीन है तो ठंड में हीटर नहीं जलाएंगे तो क्या जलाएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक। तो लेकिन हीटर जो है को क्या करते हो, डेफिनेटली जो है इलेक्ट्रिक स्विच सॉकेट के अंदर एंटर कराओगे, स्विच ऑन करोगे और फिर हीटर जो है क्या धीरे धीरे करके जो है लाल होना शुरू कर देता है। ठीक है, क्या किया उसके लिए, इलेक्ट्रिक स्विच लगाया ना, फिर स्विच ऑन किया, यानी कि आपने उसका जो है क्या प्लग लगाया सॉकेट में, स्विच ऑन किया और धीरे धीरे करके वो रेड हॉट होने लग गया, हीट देने लग गया। ठीक है बच्चों, इस बात को जो है बहुत इजी वे में जो है समझो कि मैंने यहाँ पे जो है क्या एक ये समझो कि हीटर की जो है एक ट्यूब जो है बना दी। ठीक है, और उस ट्यूब के अंदर हमने जो है क्या ले लिया बच्चों, इस तरह से जो है नाइक्रोम वायर जो मीन्स मैंने ले लिया एक। ठीक है, फिलहाल मैंने लाल कलर से उसको जो है रेड कलर से दिखा दिया बच्चों। अब जो है यहाँ हमने इसको कनेक्शन दे दिया। ठीक है, वैसे तो हम इस पे जो है क्या करते हैं, जनरली तो हम क्या लगाते हैं भाई, जनरली तो हम जो है अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं बच्चों, लेकिन यहाँ फिलहाल मैंने जो है क्या लगा दिया, इस पे बैटरी लगा दी। ठीक है, क्या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स थोड़ा देर के लिए हमने यूज कर दिया। ठीक है, ये इस तरह से, और यहाँ पे जो है क्या एक स्विच जो है या प्लग की जो है इस तरह से लगा दो। ठीक है बच्चों, क्या भाई यहाँ पे एक प्लग की जो मैंने यहाँ लगा दी। ठीक है बच्चों, इस तरह से जो है ये आपका सर्किट तैयार हो गया फिलहाल। ठीक है, ये की जो है लगा दी और यहाँ पे आपका ये बैटरी जो है लगा दी। ठीक है, अब सर क्या हुआ इससे बच्चों, जो है क्या बैटरी लगाने से जो है क्या होगा, बैटरी लगाने से इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमने लगा दिया। इसका मतलब क्या लगा दिया भाई, पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों लगा दिया। क्या लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है सर, पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से बच्चों इसमें जो है चार्ज फ्लो होगा। ठीक है, क्या चार्ज फ्लो होगा। अब चार्ज फ्लो जो है होगा तो पर यूनिट टाइम जो फ्लो ऑफ चार्ज है बेटा वही करंट है। ठीक है, तो बात को समझो कि हमने जो है बैटरी से क्या किया भाई, बैटरी से, हाँ बैटरी से हमने जो है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। ठीक है बच्चों, यानी कि V लगाया। ठीक है, V लगाने से क्या हुआ, यानी कि V हमने किसके अक्रॉस लगाया, रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अरे भाई किसके अक्रॉस लगाया, रेजिस्टेंस यानी कि R के अक्रॉस लगाया बच्चों। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में जो है ये समझो कि इसमें जो है चार्ज फ्लो हुआ। ठीक है, क्या अरे क्या हुआ, चार्ज फ्लो, पोटेंशियल जो है लगाया तो क्या हुआ, चार्ज फ्लो जो में हुआ। ठीक है बच्चों, तो जो चार्ज फ्लो हुआ ये चार्ज जो है कितना है, क्यू। ठीक है बच्चों,
तो चार्ज फ्लो हुआ तो डेफिनेटली जो है अगर ये जो है टी टाइम तक, अगर जो है टी टाइम तक आपने जो है इसको ऑन रखा, तो बच्चों ऐसे में जो करंट इसमें आई, ठीक है, जो करंट इसमें आई वो आई इजिकल टू क्या भाई क्यू अपॉन टी जो है हो जाएगी। ठीक, अब जो है क्या, क्योंकि करंट फ्लो होने से बच्चों ये जो है क्या गर्म होने लग गया, यानी कि ये हीट देने लग गया। इसी को हम जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्या, हीट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक। अगर मैं कंक्लूजन निकालूं बच्चों तो यहाँ पे जो है कुछ इस तरह से जो है समझो, मैं उसका बाद में जो है लिख दूंगा, फिलहाल जो है अब यहाँ पे समझो कि क्या, हीट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, अब जो मैं बात यहाँ पे बता रहा हूं जरा उसको समझो कि भाई जो चार्ज फ्लो हुआ वो अपने आप नहीं हुआ। क्या, चार्ज जो फ्लो हुआ बच्चों वो अपने आप नहीं हुआ, उसके लिए जो है बैटरी ने क्या किया, वर्क किया। अरे बैटरी ने क्या किया भाई, वर्क जो मीन्स किया। ठीक है, या तो कितना वर्क किया। ठीक है, तो यहां पे जो है अब इसको बच्चों इस तरह से समझो, वर्क डन बाय एनर्जी सोर्स, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्क डन बाय एनर्जी सोर्स। ठीक है, तो एनर्जी सोर्स मींस बैटरी। ठीक है, बैटरी ने जो वर्क किया बच्चों जो है वो कितना हुआ, अब इसको समझो। तो बच्चों वो जो वर्क डन हुआ W इजिकल टू जो है V इंटू क्यू हुआ। कितना वर्क हुआ भाई, V इंटू क्यू हुआ। ठीक है, ये जो V इंटू क्यू वर्क जो मीन्स हुआ, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज फ्लो। ठीक है बच्चों, इसी को थोड़ा सा जो है अगर मैं आगे जो है बढ़ाऊंगा बच्चों, तो जो है Q, अभी मैंने यहाँ पे जो है I इजिकल टू क्यू अपॉन टी, तो Q इजिकल टू क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा बच्चों। तो इसमें जो है Q इजिकल टू IT जो है मैं यहां रख देता हूं, तो ये आया। क्लियर बच्चों, यहां पे जो है इस चीज को क्लियर करो कि क्या यही जो है एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी यही हुई एक टाइप से। ठीक, तो यानी कि बैटरी ने जो है जो वर्क डन किया बच्चों, ठीक है, वर्क डन क्योंकि फॉर्म ऑफ एनर्जी है और वही हमारे को जो है हीट की फॉर्म में मिल जाती है। ठीक, तो फाइनल कर दो कि बेटा हीट एनर्जी जो मिली, यहां पे इसको समझो कि सिंस क्या, हीट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। क्या बच्चों, हीट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, देयरफॉर यहां से W इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, VIT जो है हो जाएगा, क्या हो जाएगा, VIT। या फिर इसको जो है H इज इक्वल टू क्या, V को चेंज कर दो, V इज इक्वल टू IR, सबको पता है। तो बच्चों इसकी जगह मैं अगर IR जो है लिख देता हूं, ठीक है, तो ये जो है 2I इसके अंदर हो गए, तो इसको I स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं करोगे, मैं यहां पे कर दे रहा हूं बच्चों, तो ये I स्क्वायर क्या हुआ, RT जो मिस हो गया, यानी कि H इज इक्वल टू क्या है, I स्क्वायर RT है। ठीक, यानी कि जो हीट देगा, ये रेजिस्टेंस जो है या हीटर जो भी है बच्चों, ये जो हीट देगा वो इतना हीट जो है देगा। क्लियर है। और यही जो है जूल्स ने जो है इस पे क्या कर दिया, इसी को जो है जूल्स लॉज जो है ऑफ हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अब इनको आपको लिखना अलग अलग तरीके से है। क्या लिखना है, इसको लिखना आपने अलग अलग तरीके से है। अगर ये बोलेगा कि जैसे इसमें पेपर में पूछा है बच्चों, ठीक है, इसमें जो है ये पूछा है आपका कि भाई राइट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में क्या लिखोगे। तो बच्चों यहां पे मैं आपको जो है उसका आंसर दे रहा हूं कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में आप क्या लिखेंगे। ठीक है, ये तो इसको जो है क्या कर दिया जाए, इरेज जो कर दिया जाए, या ये चलने दिया जाए। थोड़ा सा जो मैं और समझाऊंगा तो जल्दी और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को समझना बच्चों, लेकिन थोड़ा सा जो कम लिखा है इसलिए कह रहा हूं। अब जो है यहीं पे मैं लिख देता हूं बच्चों, क्या कि इसको जो है मिटाने, तो यार मिटाने की इच्छा भी नहीं करती ना कई बार। ठीक है, क्योंकि फिर समझाना जो में से तो जल्दी समझ में आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे जो है यहीं पे लिख देता हूं मैं। ठीक है, क्या लिख रहा हूं भाई, जूल्स लॉ नहीं आएगा ना, स्पेस चाहिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं बच्चों, फिलहाल जो है यहां से जो है ये याद रखो कि जो हीट एनर्जी ये निकली, ठीक है, इसको जो है दिमाग में रखना है, इसका जो है यूनिट लिख देना जूल में जो से। ठीक है, क्या हीट एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है यही हुआ, हीट एनर्जी बोलो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि एनर्जी जो है क्या है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यानी कि बैटरी ने जो है जो वर्क किया बच्चों, वो जो है क्या, वो वर्क जो है ही किस फॉर्म में आ गया,
यहाँ पे हीट एनर्जी की फॉर्म में बाहर निकल आया, ठीक है ये। तो इसको जो है अब दिमाग में रखो, ठीक। अब जो है बच्चों यहां से हमें क्या रिजल्ट जो है मिला, ठीक है। तो थोड़ी देर यार मैं ऐसा करता हूं, अब इसको हटा ही देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये कहानी जो है तुमने दिमाग में रखनी है, ठीक है, ये कैसे आया ये, ठीक है। अब आपके पास तो ऑप्शन है कि उसको जो है क्या कर सकते हो, पॉज करके फिर से देख सकते हो उसको, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पे जो है बात को अब मैं आगे बढ़ाऊं, ये बोलेगा क्या, जूल्स, यहां पे JOULE आता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। अगर ये बोलेगा राइट द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट बच्चों, तो उसमें क्या लिखोगे, उसमें जो है ये लिखना है, एक तो सिंपल सा स्टेटमेंट है बच्चों कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes through an electric conductor of resistance R, इलेक्ट्रिक करंट जहां पे लिख रहे हैं वहां I लिख दो, ठीक है बच्चों। देन बच्चों यहां पे पहला पॉइंट, देन रेजिस्टेंस क्या लिखोगे बोर्ड में, रेजिस्टेंस इज, नहीं सॉरी, देन हीट इज क्या, देन हीट प्रोड्यूस्ड बाय रेजिस्टेंस is directly proportional to the square of current। थोड़ा वर्ड्स में लिख देना बच्चों, मतलब ये हुआ, इसी बात को दैट इज करके लिख दोगे H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, ठीक है बच्चों, क्या ऐसे लिख देना, ठीक। सेकंड जो है क्या लिखोगे, हीट प्रोड्यूस्ड बाय रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। यानी कि जो रेजिस्टेंस जो है हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के, ठीक है बच्चों। और थर्ड जो है हीट प्रोड्यूस्ड बाय रेजिस्टेंस is directly proportional to the time, ठीक है बेटा, कितने टाइम के लिए जो है आपने वो हीटर ऑन रखा है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो बच्चों ये जो है H इक्वल टू क्या है, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो गया, ठीक है। अब यहां से लास्ट में लिख देना, सो H इक्वल टू क्या बच्चों, I स्क्वायर RT जो है लिख दो, बस ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में आपने इतना लिखना है, क्लियर। बस बच्चों इससे ज्यादा जो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में कुछ नहीं है, ठीक, क्लियर। अब जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहा है उस पे जो है आते हैं कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट पे बच्चों क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन बनता है यहाँ से तो क्या क्वेश्चन बनेगा उसको जो है समझो। हीट बच्चों ये एनर्जी है, इसलिए क्या है, अरे हीट जो क्या है एनर्जी है, और इससे क्या है जो इसके यूनिट लिखोगे क्या, यहीं पे जो है लिख देता हूं मैं SI यूनिट, ठीक है बच्चों। तो SI यूनिट जो है किसकी, हीट की बच्चों, ये है जूल, ठीक है। आज कैलोरी में चेंज करेगा तो जो है क्या करो, इसको जो है 4.18 से जो है क्या कर देना, डिवाइड कर देना, ठीक है।
क्लियर। और एसआई यूनिट, और बाकी बच्चों क्वांटिटी की जहां तक बात है तो क्वांटिटी जो है ये भी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये जो है दो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में याद रखना। तो ये है बच्चों जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। उम्मीद है मुझे कि ये जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सही चल रहा है, ठीक। अब जो है यानी कि कहानी को समझना है कि हमने जो है हीटर का जो है क्या प्लग लिया, उसको सॉकेट के अंदर एंटर कराया, स्विच ऑन किया तो करंट उसमें चलने लगी। करंट चलने लगी तो धीरे धीरे करके हीटर की जो मींस क्या है नाइक्रोम वायर है बच्चों, वो जो है रेड हॉट होने लगता है, यानी कि हीट प्रोड्यूस करने लगता है, ठीक है। बस यहाँ पे कि हमारे सामने यहाँ पे एनर्जी सोर्स जो है किसका, स्विच को हम फिलहाल एनर्जी सोर्स बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो एनर्जी सोर्स वो नहीं है, क्या है कि जहां से वो जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी वो है। तो यहाँ पे हमने वो एनर्जी सोर्स क्या ले लिया, बैटरी हमने एनर्जी सोर्स ले ली। क्या लिया हमने, बैटरी एनर्जी सोर्स ले ली बच्चों। तो यानी कि जो हीट देने का काम कर रही है वो बैटरी ही एक्चुअल में कर रही है, ठीक है। बैटरी से जो है एनर्जी सप्लाई हो रही है, ठीक है, यानी कि तभी तो चार्ज मूव कर रहा है। चार्ज मूव करेगा तो बच्चों मूव कराने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो चार्ज जो है क्या करेगा, अब ये समझना है कि हीट कैसे दे रहा है। थोड़ा सा जो है बच्चों जो कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट है वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी फ्रॉम द बैटरी। बैटरी से जो है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं, क्योंकि पोटेंशियल लगाने से। जरा समझो यहाँ पे कॉज ऑफ जो है अगर बोलता है बच्चों, ठीक है, क्या है, फिर उसके बाद मैं इस पे न्यूमेरिकल समझाता हूं, ठीक है। ये तो हो गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट अगर पूछेगा बच्चों तो इसमें जो है एनर्जी ट्रांसफर की बात करोगे क्या। यहाँ पे जो है मैं लिखा ये बता रहा हूं बच्चों, कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट का कॉज क्या है बच्चों, देखो बैटरी से बैटरी को कनेक्ट किया, बैटरी, ठीक है, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हमने लगा दिया। पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से बच्चों वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बना। क्या बना वायर के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैंने कल बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है क्या होता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चार्ज पार्टिकल पे क्या लगाता है, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, चार्ज पार्टिकल पे क्या लगता है बेटा, फोर्स लगाता है। कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पे फोर्स लगाता है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल जो है उस फोर्स से क्या है, वेलोसिटी गेन करते हैं, ठीक है, जिसको बच्चों हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है बोलते हैं, ठीक है। अब जो है इलेक्ट्रॉन का मास तो होता ही है, इसलिए उसको जो है क्या मिल जाता है, काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। क्या बच्चों, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। इस एनर्जी से जो है स्ट्राइक करता है कौन, कोलिजन करता है कौन, इस एनर्जी से जो है इलेक्ट्रॉन जो है, एक नहीं सारे इलेक्ट्रॉन कोलिजन करते हैं बच्चों किसके साथ, एटम्स और आयंस के साथ। एटम्स और क्या, आयंस के साथ जो है ये क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं। या ये कहो कि जो आयंस हैं बच्चों इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, इनकी एनर्जी ले लेते हैं। अब एनर्जी लेते हैं तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, क्या वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है। वाइब्रेटिंग बॉडी वाइब्रेट करेंगे तो वाइब्रेटिंग बॉडी क्या करेगी, एनर्जी प्रोड्यूस करेगी बेटा। और यही एनर्जी जो है क्या है, ठीक है, वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस एनर्जी एंड दिस एनर्जी वी गेट इन द फॉर्म ऑफ हीट। यही एनर्जी जो है हमारे को हीट की फॉर्म में मिल रही है, ठीक है। तो फाइनल कर दो कि क्या, बैटरी लगाने से जो है क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो इस बात को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो जो है बिना बैटरी के रैंडमली मोशन करते हैं इधर उधर, क्या रैंडमली मोशन करते हैं, ऐसे में उनकी नेट एवरेज वेलोसिटी 0 होती है, जिसको हम नेट एवरेज थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं कि नेट एवरेज थर्मल वेलोसिटी इन एब्सेंस ऑफ बैटरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी 0, ठीक है। लेकिन जैसे बैटरी लगाते हैं तो अब इलेक्ट्रॉन जो है एक एवरेज वेलोसिटी से क्या करते हैं, अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर मूव करते हैं बच्चों। और वो जो है जब मूव करेंगे, डेफिनेटली मोशन कर रहे हैं तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। वो काइनेटिक एनर्जी जो है कौन ले लेता है, एटम्स और आयंस जो ले लेते हैं, जो उस एनर्जी को लेकर के वाइब्रेट जो इमिट करना शुरू कर देते हैं, और वो वाइब्रेटिंग एनर्जी हमारे को हीट की फॉर्म में मिलती है। समझ में आई, बस ठीक। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात यहां पे नहीं रह जाती, ठीक है। अब बच्चों यहां से जो है जो क्वेश्चन जो है बना है, एक बार जरा उसकी भी बात कर ली जाए कि इससे जो है रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहा है वो क्या है, ठीक है। फिर मैं जो है इलेक्ट्रिकल पावर पे जो मैं चाहूंगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर की फिर बात करेंगे बच्चों। यहां से जो क्वेश्चन बन रहा है एक बार जल्दी से जरा मैं उसको जो है पहले हीट वाला क्वेश्चन जो है समझा देता हूं, क्या क्वेश्चन जो इमेज बना है, ठीक है।
देखो बच्चों, हीट वाला जो क्वेश्चन यहां से बन रहा है वो क्या है? हीट वाला क्वेश्चन बच्चों, यानी कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट पे जो क्वेश्चन है, मेन तो क्वेश्चन है ना, ये फोकस नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी, ठीक है बच्चों। जो है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट, ये एक्चुअल जो है राइटिंग है मेरा, जो फ्लो ऐसा स्लोप वाला है, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन एन इलेक्ट्रिक हीटर of resistance 1000 ohms if 6 ampere current is passed through it for 10 मिनट, ठीक है बच्चों। तो आपको जो है जो दे रखा है बच्चों, एक बार जो है सॉल्यूशन में देखो क्या दे रखा है उसने। आपको जो है एक तो रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है बच्चों। गिवन फॉर हीटर, यार फॉर्मेलिटी पूरी कर दोगे तो वो भी है, ठीक है, गिवन फॉर हीटर, ठीक है। तो बच्चों हीटर के लिए उसने क्या दे रखा है? हीटर के लिए उसने दे रखा है कि भाई ये रेजिस्टेंस है इसका कितना, R इज इक्वल टू जो है 1000 ओम का जो है रेजिस्टेंस है। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है बच्चों वो 6 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, और कितने टाइम के लिए फ्लो हो रही है? ये जो है 10 मिनट के लिए फ्लो हो रही है, ठीक है। क्या 10 मिनट के लिए जो है बच्चों ये फ्लो हो रही है, ठीक है। तो 10 मिनट सिस्टम फॉलो करो, तो 10 मिनट को जो है 60 सेकंड में नहीं बदलोगे तो नहीं आने वाला, ठीक है। तो 600 जो बच्चों कितना हो जाएगा, 600 जो मिस हो जाएगा, ठीक है। तो 600 सेकंड्स जो मिस हो गया। अब हमें निकालना है हीट, ठीक है। तो हीट निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है। अब यहाँ लिख दो कि सिंस हीट इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, I स्क्वायर RT होता है। तो यहाँ पे जो है I स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर इंटू R बच्चों 1000 जो मिस हो गया, और टाइम जो है तुम्हारा कितना हुआ, क्या 10 मिनट था, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड में चेंज करने के लिए, तो ये 600 जो मिस हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। क्या मल्टीप्लाई कैसे करोगे जरा ध्यान दो बच्चों, ये 6 6 36 हो गया, और 6 ये है, और इनके जीरो के पावर बना दो, तो बच्चों 2 जीरो ये हैं, 3 है, 3 है तो 5 हो गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 6 6 36 और 6 3 18, और 18 और 3 बच्चों जो है कितना हुआ 21। इसके भी जो है डेसिमल अगर कहाँ लगाना चाहते हो वैसे तो ये हो गया बच्चों, लेकिन फिर भी जो है डेसिमल लगाना चाहते हो 2.15, याद रखो यहाँ पे कहीं डेसिमल नहीं है, तो अंडरस्टूड होता है यहाँ डेसिमल है। तो 6 से जो है जब 2 प्लेस यहाँ लाओगे तो 10 टू द पावर 2 काउंट होगी, और यहाँ 5 है, तो 2 और 5 कितना हो जाएगा 7। तो बच्चों 10 टू पावर 7 जो है जूल, इसका मतलब ये हीटर एनर्जी दे रहा है। आगे समझे, ठीक। तो इस तरह से जो है आपने जो है इसको किया, ठीक है बच्चों। तो इससे रिलेटेड जो है पहला न्यूमेरिकल जो मीन्स ये हो गया, अरे ठीक है। उसके बाद बच्चों दूसरा जो है न्यूमेरिकल क्या है उसको जो है समझो, ये 1 मार्क्स में जो है आ सकता है, ठीक है, बिठा दिया जाए, ठीक आ रहा है समझे। तो टॉपिक साथ में न्यूमेरिकल, ठीक है। इतना थोड़ा सा जो है साइज राइटिंग का जो है, क्योंकि बच्चों हमने पहले से क्या किया, स्लोप में लिखा, अब मैं कोशिश करता हूं उसको क्या है वर्टिकल राइटिंग में लिखने की, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है उसमें, ठीक है बच्चों। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, ठीक है। देखो ये 1 मार्क्स में पूछ सकता है बच्चों, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड कितना बच्चों, इस पे लिखा है 1500 वाट, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है यहाँ पे वो पूछ रहा है आपको, अच्छा तो ये रिलेशन नहीं आई भाई, अभी रिलेशन नहीं आई तो मैं इसको कैसे समझाऊं ना, अभी तो जो है ये रिलेशन नहीं आई बच्चों, तो मेरे को यार पहले रिलेशन बतानी पड़ेगी, ठीक है। क्या रिलेशन बतानी पड़ेगी बच्चों, कोई बात नहीं, अब मैंने लिख दिया बच्चों, ठीक है। 1500 वाट जो बच्चों पावर दे रखा है, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस पर आवर, कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस्ड पर आवर, ठीक है बच्चों। ये आपको जो है हीट प्रोड्यूस जो है पर आवर निकालना है,
ठीक है। तो थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे जरा ध्यान दो कि क्या है ये, ठीक है, कि भाई आपको पावर दे रखी है, ठीक है। अब क्या है, पावर जो है 1500 वाट बच्चों आपको दे रखा है। टाइम उसने जो है t इक्वल टू 1 आवर जो दे दिया, क्या दे दिया भाई, 1 आवर दे दिया। तो 1 आवर है, इसको बच्चों चेंज करना पड़ेगा, 1 इंटू क्या 60 इंटू 60, तो 6 6 36, ठीक है, इतना सेकंड हो गया, ठीक है बच्चों। अब इसमें हीट निकालनी है, तो थोड़ा सा जो है जरा मैं ये बता दूं बच्चों, क्योंकि पावर उसने दे ही रखा है, अगर मैं यहाँ पे समझा भी दूं तो मजा आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है जब ये कहानी बन रही है तो मैं एक बार जो है इसको भी समझा देता हूँ। वैसे तो खैर मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर सकता हूँ उसको। तो बच्चों ये जो है क्लियर है कि यहाँ पे जो है H इक्वल टू मैंने बताया था कि भाई VI जो मीन्स होता है, क्या होता है, VIT जो मीन्स होता है, ठीक है। और इसकी जगह P लिख दो, क्या लिख दो इसकी जगह P, क्योंकि पावर जो है VI होता है। सर कैसे होता है, तो उसको मैं अभी बस बताने वाला हूँ, इसमें जो है कंप्लीट हो जाता है, साथ में जो है बता दूंगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कि पावर को जो है आप नहीं समझ पाओगे तो इजीली समझ पाओगे बच्चों। यहाँ पे सिंस ये है देयरफॉर ये है, तो बच्चों ये रख दो, पावर जो है क्या 1500 वाट इंटू टाइम जो है 3600, तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 15 6 जा 90 10, ठीक है, और 15 जो है 3 जा 45, और ठीक है, और 45 और 9 जो है कितना हुआ, ये 54 हो जाएगा, ठीक है। कितने जीरो हैं, 2 जीरो इसके 2 जीरो इसके, तो बच्चों ये हो गया 5.4 लिखोगे, 1 2 3 4 5 6, तो बच्चों 10 टू द पावर 6 जो है लगा दोगे, इतना जूल जो मिस हो गया, कितना 5.4 इंटू 10 टू पावर क्या, इतना जो है जूल हो गया, ठीक। अब जो है बच्चों इसमें जो अगला क्वेश्चन जो है उसने पूछा हुआ है, ठीक है, उसको भी मैं करा देता हूँ, फिर इलेक्ट्रिकल पावर पे हम आ जाएंगे, ठीक है। देखो अच्छा क्वेश्चन जो मिस है, अच्छा जी। उसके बाद बच्चों ये जो है अगला क्वेश्चन क्या है, जरा थर्ड क्वेश्चन जो है ये ले लो। उसने लिखा है कि 400 जूल, क्या बच्चों 400 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन 4 सेकेंड, ठीक है, इन अ 4 ओम रजिस्टर, 4 ओम रजिस्टर, ठीक है बच्चों। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। यानी कि हर बार आपको क्या नहीं पूछेगा बच्चों, हर बार जो है ये नहीं पूछेगा कि हीट ही निकालो, इसने जो है अब क्या पूछा है, देखो इतनी हीट जो है प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो गिवन है बच्चों, गिवन फॉर रजिस्टर, ठीक है। तो रजिस्टर के लिए क्या दे रखा उसने कि हीट जो है कितना दे रहा है, 400 जूल दे रहा है बच्चों, ठीक है। टाइम जो है कितना दे रहा है, 4 जो है सेकंड तक। उसके बाद रेजिस्टेंस बच्चों ये है आपका 4 ओम, ठीक है। तो आपको जो है V निकालना है, क्या निकालना है भाई, V जो है निकालना है। तो बच्चों अभी मैंने फॉर्मूला जो है लिखा था, ठीक है, तो इसको जो है कैसे समझोगे, ठीक है भाई, H इक्वल टू जो है क्या, टाइम के साथ जो है बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्योंकि क्या नहीं दे रखा है इसमें, I नहीं दे रखा है, या तो पहले I निकाल लो, ठीक है, लेकिन I के लिए भी तो चाहिए, ठीक है। चलो कोई नहीं बच्चों, VIT अभी मैंने फॉर्मूला लिखा, इसमें I नहीं दे रहा है, तो इसको हम जो क्या लिख देंगे, I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो V स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा बच्चों T, तो यहां से ये, ठीक है, बना दिया। अब यहां से जो है V निकालना है, तो बच्चों V जब निकालेंगे तो क्या है, ये H और R इधर हो जाएगा, T डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू V स्क्वायर। तो यहां से जो है फाइनल कर दो बच्चों कि V इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट, यहां से स्क्वायर हटेगा तो इन दोनों का, तीनों का स्क्वायर रूट लग जाएगा, ठीक है। अब रखो हीट जो है कितनी है, आपको 400 जो हीट दे रखा है, रेजिस्टेंस बच्चों 4 जो मींस आपको दे रहा है, टाइम 4 सेकंड दे रखा है, यार कितना इजी दे दिया उसने, ठीक है। 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है, तो इतना वोल्ट हो गया बच्चों, क्या अरे वोल्ट जो है कितना 20 वोल्ट जो है उसके अक्रॉस लगा रखा है, यानी कि जो रजिस्टर है बच्चों वो जो है उसके अक्रॉस 20 वोल्ट का जो है क्या लगा रखा है, बैटरी जो है लगा रखा है, ठीक है। अच्छा अब जो है इलेक्ट्रिकल पावर जो है समझना है बच्चों, ठीक है, बहुत इजी समझो, ठीक है, क्या है उस पर रिलेटेड फिर जो है न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो इस बार तो जो है उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल बहुत हेल्प जो है मिस करेंगे बच्चों, ठीक है, जो मैं समझा रहा हूं बहुत हेल्पफुल जो मिस होंगे, ठीक है। अब जो है बात कर रहा हूं मैं किसकी, इलेक्ट्रिकल पावर,
देखो बच्चों, ये राइटिंग का फ्लो कहीं ऐसा ही ना बन जाए बोर्ड पे, ठीक है क्या? इलेक्ट्रिकल क्या, इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिक पावर लिखो जाए क्या, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक पावर। अभी इलेक्ट्रिक पावर जो है क्या है बच्चों, देखो सीधा सा है बच्चों कि अगर आप जो है किसकी बात करें, अगर मैकेनिकल जो है फिजिक्स की बात करें तो उसमें हम बोलते हैं कि क्या, वर्क डन बाय अ बॉडी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स पावर, ठीक है। यहां पे बच्चों हम बॉडी की जगह हम क्या बोलेंगे, कोई भी अप्लायंस जो है बोल सकते हैं क्या, अरे कोई भी क्या बोल सकते हैं, अप्लायंस बोल सकते हैं। लेकिन अप्लायंस को एनर्जी कौन दे रहा है, वो दे रहा है सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि बैटरी। तो यहां पे हम ऐसे बोल सकते हैं बच्चों क्या, कि रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय द सोर्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। क्या, रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय द सोर्स ऑफ एनर्जी, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल दो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है बच्चों। तो ये जो है इस तरह से जो है क्या कर दो, इसको जो है ऐसा बोल दो, ठीक है। या फिर जो है बहुत शॉर्ट लिखना चाहे, शॉर्ट क्या, ये भी शॉर्ट है बच्चों। मैंने क्या कहा कि भाई इलेक्ट्रिक अप्लायंस भी तो जो है तभी वर्क करेगा जब उसको एनर्जी देगा, ठीक है। तो एनर्जी सोर्स यानी बैटरी भी जो है क्या करेगा, वर्क करेगा पर यूनिट टाइम, और फिर उस एनर्जी को कंज्यूम करने का काम करेगा इलेक्ट्रिक अप्लायंस। तो ऐसे भी बोल सकते हो बच्चों क्या, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक और डेफिनेशन क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है बच्चों। ये अब मैंने जो ऊपर की बात बताई बच्चों कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है क्या, रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है बच्चों। ये है, या फिर मैंने ये डेफिनेशन दी थी, दोनों एक ही बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब जो है ऊपर से समझो कि जो इलेक्ट्रिकल सोर्स मैंने बोला वो कितनी एनर्जी सप्लाई करता है, ठीक है क्या, इसको क्लियर करो बेटे। अगर डेफिनेशन की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रिक पावर क्या हुई, इलेक्ट्रिक पावर जो है कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक पावर जो है क्या है, यानी कि एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम टेकन, या एनर्जी सप्लाइड। बात एक ही है, एनर्जी सप्लाई कौन दे रहा है, ठीक है। तो बच्चों एनर्जी सप्लाई लिखो, एनर्जी कंज्यूम लिखो, बात एक ही है, टाइम टेकन, ठीक है बच्चों। ये अब जो है P इज इक्वल टू एनर्जी, तो मतलब एनर्जी W की फॉर्म में, ठीक है, और T बच्चों टाइम हो गया, ठीक है। अब जो है क्या W हमने निकाला था कि सिंस बच्चों W इज इक्वल टू क्या होता है भाई, ठीक है। इसको जो है हमने क्या W इज इक्वल टू जो है IT लिखा था, वैसे तो W इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, V इंटू Q लिखेंगे, ठीक है, ये लिखा था पहले। उसके बाद V जो है V को ऐसे रहने दो फिलहाल बेटा, Q को जो है IT लिख दो, अरे Q को लिखते हैं भाई क्या IT, तो W इतना जो मीन्स हुआ, इसको और करके लिख दो, ठीक है। तो यहां से जो है सो W क्या हो गया भाई, सो पावर जो है क्या हुआ, W की वैल्यू रख दो बच्चों, तो V इंटू क्या I इंटू T, ठीक है। और T से T जो है क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू क्या है VI। तो बच्चों पावर का जो है मेन फॉर्मूला फिलहाल जो है इसके साथ ये हो गया,
यानी कि इलेक्ट्रिक टर्म्स की अगर बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के केस में जो है ये आ जाएगा। बाकी बच्चों इसमें हम आगे बना सकते हैं, पावर के डिफरेंट फॉर्मूले बना सकते हैं, बस आपको क्या पता होना चाहिए, V को क्या लिख सकते हो, ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है, क्या इसमें फॉर्मूले डिफरेंट बना सकते हो, ठीक है, तो उसकी भी बात कर रहा हूं मैं। तो बच्चों जो है जैसे जैसे आपको फॉर्मूले याद रहेंगे, जैसे V की जगह लिखना चाहते हो तो V इक्वल टू आई आर होता है, तो बच्चों आई स्क्वायर आर जो है ये भी फॉर्मूला हो जाएगा पावर का, यानी कि आपको V की जगह रिप्लेस कर दिया। उसके बाद अगर I की जगह रिप्लेस करना चाहते हो तो आई इक्वल टू V अपॉन आर, तो बच्चों ये जो है V स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है देखोगे कि पावर के जो है क्या है डिफरेंट फॉर्म्स जो है आप यूज कर सकते हो न्यूमेरिकल जैसे जैसे रहेगा, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि कहां से आया। और इस कहानी को क्लियर कर दो कि बच्चों क्या कि जो एनर्जी कौन हीटर, जो हमने अभी हीटर वाली जो बात जूल्स लॉ की बात की थी उसमें जो है हीट कहां से आई, हीट W से आई। W कहां से आया, W पोटेंशियल और चार्ज के कारण से आया। फिर जो है हमने चार्ज को क्या किया, I इंटू टी की फॉर्म में जो है लिख दिया। तो क्योंकि हीट कहीं ना कहीं क्या है कंजर्व होती है बच्चों, तो यहाँ पे वर्क डन से हीट आई, ठीक है, या हीट से जो है क्या, तो हीट मीन्स एनर्जी, तो उसी हीट एनर्जी कंज्यूम को हम जो है ये लिखते हैं। तो इसलिए बच्चे कंफ्यूज नहीं करेंगे कि भाई ये एनर्जी कंज्यूम जो मीन्स क्या है, तो जिस एनर्जी को जो है बैटरी दे रही है उस एनर्जी को हीटर कंज्यूम कर रहा है, उसको हीट की फॉर्म में हमारे को दे रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो बस उसी को जो है क्या एनर्जी यहाँ पे लिख रहे हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना, यानी कि गंगाधर ही शक्तिमान जो मीन्स है, सीधी सी बात है। कैसे, अरे भाई वो सेल जो है मीन्स क्या, या बैटरी जो है क्या कर रहा है, एनर्जी दे रहा है ना, ठीक है, उस एनर्जी को कौन ले रहा है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ले रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है किसको सप्लाई कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है किसको, भाई फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम्स और आयंस जो है वो उनको सप्लाई कर रहे हैं, वो जो है वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं तो मींस क्या है एक दूसरे से कोलिजन वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वाइब्रेटिंग एनर्जी हमारे को हीट की फॉर्म में मिल रही है, ठीक है। तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो ट्रांसफर हो रही है, बस ये कि उसको हम बोल रहे हैं कि भाई बैटरी ने वर्क किया, ठीक है, ठीक, तो बैटरी वर्क किया तो हीटर ने भी तो वर्क किया, क्या करने का, हीट देने का, ठीक, तो इसलिए कंफ्यूजन खत्म, ठीक। तो बच्चों अब जो है यहाँ पे बात आई क्या कि सर जो है इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, किसकी यूनिट बच्चों, ठीक है, थोड़ा कलर का यूज कर लिया जाए ना, थोड़ा सा दिमाग में जो है रहता है बच्चों। SI यूनिट, ठीक है, क्या SI यूनिट जो है ऑफ पावर, ठीक है, पावर का SI यूनिट जो है क्या है, इसको हम लिखते हैं वाट, क्या लिखते हैं बच्चों, वाट। वैसे जो है जूल पर सेकंड हुआ ना, अरे SI यूनिट जो है क्या लिखोगे, ये लिखो जूल पर सेकंड, यहां से वर्क जूल और क्या टाइम सेकंड, इसको अदर वर्ड्स में हम वाट लिख देते हैं, क्या लिखते हैं भाई, वाट, ठीक है। ऐसे जेम्स वाट जिसने स्टीम इंजन की खोज की थी बच्चों, उसका उसके नाम पे जो मिस हो गया। अदर यूनिट्स की बात करें, ठीक है, अदर यूनिट जो है कभी कभी तंग कर देता है बच्चा, तो अदर यूनिट्स में जैसे 1 मेगावाट पावर की यूनिट, हाँ 1 मेगावाट बेटा 10⁶ जो है वाट लिख दोगे, जरूरत पड़ी तो 1 जो है क्या किलोवाट नहीं लिखा है मैंने, है 1 किलोवाट, तो बच्चों 1 किलोवाट 10⁻³ वाट हो जाता है, 1 मेगावाट हो गया, 1 गीगावाट जो है कितना 10⁹ वाट जो मींस बच्चों हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है 1 HP हॉर्स पावर जो है 746 जो है वाट की इक्वल हो जाता है, इतना तक वैसे जाता नहीं है, फिर भी जो है अगर समझोगे तो ये बेटा क्वांटिटी ये भी स्केलर है। अरे क्वांटिटी कैसी है, अब देखो कौन सा क्वेश्चन है जिसको मैंने रिवाइज नहीं किया, ठीक है, क्वांटिटी जो है कैसी है, स्केलर, ठीक है। तो यानी कि मुझे मैंने आपको हर एक बात, भाई पावर की डेफिनेशन पूछेगा, डेफिनेशन मैंने दे दी आपको, ठीक है, फॉर्मूला पूछेगा, फॉर्मूला जो है दे दिया, उसके जो है डिफरेंट फॉर्म्स जो है पूछेगा तो डिफरेंट फॉर्म्स जो है दे दिए, ठीक, बस इतना जो है याद रखना। लेकिन दिमाग में याद रखना है कि भाई जो वर्क डन है, यानी कि जो है बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रही है वो वर्क डन की फॉर्म में, वर्क डन की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, हीट वही है जो वर्क डन है, और वर्क डन वही है जो सेल यानी कि बैटरी जो है हीट सप्लाई कर रही है, ठीक है, और है ओवरऑल क्या है, सब इक्वल है, ठीक है। अरे समझ गए बात को, ठीक। तो इस तरह से जो है इन तीनों को एक साथ समझना है, पावर बेटा समझ में आ ही गया, ठीक है। अब पावर से रिलेटेड जो है क्वेश्चन की जो है बात करो, या फिर थोड़ा सा जो है मैं एक बात और जो है बताता हूं कि बच्चे जो ये इलेक्ट्रिकल कंज्यूम एनर्जी कंज्यूम क्यों लिखा मैंने, देखो हम जो घर के अंदर जो है एनर्जी यूज जो है कर रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा जो है कॉमर्शियल जो है आ जाते हैं, ठीक है। तो हम जो है भाई ये तो क्लियर हो ही गया कि एनर्जी कंज्यूम या वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक अप्लायंस पर यूनिट टाइम, ठीक है, ऐसा ना। तो इसको हम कितनी तरीके से समझ सकते हैं, मतलब एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो, या फिर जो है वर्क डन वर्क कर रहा है, वर्क डन, ठीक है।
बाई एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इन पर यूनिट टाइम। ठीक है बेटा, क्या टाइम टेकन, ठीक, बात एक ही है। एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक है, तभी तो वर्क करेगा। अरे फैन को अगर हम जो है क्या देंगे, लाइट जो है करंट देंगे उसको, तभी तो जो है क्या होगा, यानी एनर्जी दे रहे हैं हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं उसको, फिर उसके बाद वो वर्क कर रहा है, मैकेनिकल वर्क कर रहा है। ठीक है, तो भाई लेकिन है कर तो वर्क ही रहा है ना, ठीक है, अब एनर्जी से ही कर रहे हैं, तो एक ही बात होगी। ठीक, इस तरह से जो है मैंने कोशिश करी कि आपको हर तरह से समझाया जाए। ठीक है, तो बच्चों ये जो है कहानी पूरी हो गई इलेक्ट्रिकल पावर की। ठीक है, अब जो है इससे रिलेटेड और उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन एक साथ आ जाएंगे, तो इसलिए जो है पहले मैं आपको जो है क्या बता देता हूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है कंजम्पशन का कॉमर्शियल यूनिट जो है डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहां पे समझो बेटा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी बच्चों क्या है कि वही एनर्जी सप्लाइड बाय, क्या इसको हम ऐसे बोल दो कि एनर्जी सप्लाइड बाय द एनर्जी सोर्स। क्या एनर्जी सोर्स टू द इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिक अप्लायंस, टू द इलेक्ट्रिक अप्लायंस। ठीक है बच्चों, अप्लायंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, एनर्जी, ठीक है बच्चों, क्या एनर्जी सप्लाइड बाय द एनर्जी सोर्स टू द इलेक्ट्रिक अप्लायंस या टू एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक अप्लायंस को जो है क्या, जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है इलेक्ट्रिक सोर्स बच्चों, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, इसका जो है इसको मेजर कैसे करते हैं बच्चों, ठीक है, तो यहां पे जो है इसको इस तरह से समझेंगे कि सिंस क्या कि भाई वर्क डन, ठीक है बच्चों, वर्क डन जो है आपका क्या है V इंटू क्यू होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, और Q को हमने IT जो है लिख दिया। ठीक है बच्चों, और यही जो है क्या होता है, एनर्जी वो जो है हीट की फॉर्म में दे रहा है या जो भी है, ठीक है, वही इलेक्ट्रिक एनर्जी हुई। ठीक है बच्चों, तो अब जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी वर्क डन ही क्या है, ठीक है, क्या वर्क डन ही क्या है बच्चों, एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी सप्लाइड बाय, ठीक है, या वर्क डन इन सप्लाइंग इलेक्ट्रिक एनर्जी, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, क्या कि वर्क डन जो किया, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करने में, कि वर्क डन इन सप्लाइंग एनर्जी। ठीक, तो दोनों बात एक ही हो गई बच्चों। तो W इज इक्वल टू जो है इस तरह से जो है लिख दोगे। ठीक है बच्चों, इसको हमने जो है पावर, ठीक है, P इज इक्वल टू VI लिख दिया, यूज कर दिया, T टाइम हो गया। ठीक है, तो बच्चों ये, ठीक है, तो जो वर्क डन जो है हो रहा है, ठीक है, यानी कि जो एनर्जी सोर्स वर्क डन कर रहा है वही एनर्जी है। ठीक है, सो एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी कंज्यूम। ठीक है बच्चों, तो एनर्जी कंज्यूम जो है यही वर्क डन, ठीक है, सॉरी यही वर्क डन। तो बच्चों यहां पे जो है क्या, P पावर, ठीक है, क्या पावर जो है अगर वाट में लिखा जाए, T टाइम जो है क्या, इसको जो है सेकंड में जो है लिखूं। ठीक है, तो बच्चों ये जो है जो एनर्जी कंजम्पशन आ रहा है, ठीक है, ये आएगा जूल लिखा जाएगा, उसको क्या लिखा जाएगा, जूल लिखा जाएगा। ठीक है, ये तो ऐसे में तो ये जूल हो गया। ठीक है, यानी कि ओवरऑल जो है यहाँ पे तब इसकी यूनिट जो है क्या हुई, SI यूनिट। ठीक है बच्चों, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि कोई भी बल्ब या कोई भी हीटर जो है जो एनर्जी जो है कंज्यूम कर रहा है बच्चों, उसका जो है SI यूनिट जो है ये होगी जूल। क्या होगी वो, जूल। अब जो है इसका कमर्शियल यूनिट क्या है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बच्चों, कॉमर्शियल यूनिट, यानी कि घर में जो हम एनर्जी यूज कर रहे हैं वो क्या है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, यानी कि जनरली जो है जो बिजनेस वगैरह में या जो व्यापार में, मतलब कॉमर्शियल का मतलब क्या समझे कि जो जिससे पैसे जो है गवर्नमेंट ले रही है, तो वो जो है यूनिट क्या है इसकी। ठीक है, तो बच्चों इलेक्ट्रिकल क्या है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बच्चों क्या होता है ये समझो। तो यहां पे जो है उसको इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन लिख दो। क्या लिख दो बच्चों, ऐसा इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन इक्वल टू पावर, पावर बच्चों वाट, टाइम जो है इसमें आवर में ले लेते हैं और वाट को किलो वाट में चेंज करते हैं। वैसे तो खाली वैसे जो मीन्स है बच्चों कि ये जो है किसमें 1000 से जब डिवाइड करोगे तो बच्चों जो वाट है वो किलो वाट में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे में जो है अब इसकी जो यूनिट बनी बच्चों वो किलो वाट आवर बन गई। क्या बन गई भाई, किलो वाट आवर। और यही जो है कॉमर्शियल यूनिट है किसकी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करने की। यानी कि जो हम बिजली खर्च कर रहे हैं घर में, अब जो है मेन रास्ते पे जो आते हैं कि बच्चों जो बिजली हम खर्च कर रहे हैं घर में उसको जो है गवर्नमेंट कैसे जो है मेजर कर रही है, तो किलोवाट आवर में मेजर कर रही है बच्चों। इसी को और करके हम यूनिट बोलते हैं। हम बोलते हैं इतनी यूनिट बिजली खर्च कर दीजिए, इतना बिल आएगा भाई। ठीक है, तो बच्चों यूनिट यानी कि किलोवाट आवर कॉमर्शियल यूनिट, यही जो है इसको हम जनरल यूनिट भी बोल देते हैं बच्चों। ठीक है, और किलोवाट आवर और किसमें, इसमें जूल में जो रिलेशन है उसको याद रखना। और असली जो है न्यूमेरिकल आपका इसी पे बनेगा। क्या बच्चों, इस पे जो है न्यूमेरिकल बनेगा। ठीक है, तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए पहले वो ये समझो। पहले यहाँ पे एक रिलेशन जो है लिखो कि ये 1 मार्क्स में पूछा जाएगा कि राइट रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। तो बच्चों याद रखो कि 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर और 1 यूनिट, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है 1 किलोवाट आवर और 1 यूनिट जो है ये होता है बच्चों, मल्टीप्लाई कर लो ना, मिल जाएगा वहां पे। ठीक है, तो 3.6 इंटू 10⁶ जो है जूल, ये याद रखो। क्या 1 किलोवाट आवर जो है कितना होता है बच्चों, 3.6 जो है क्या 3.6 इंटू 10⁶ जूल के इक्वल जो होता है। ठीक है, अब जो है इस पे जरा एक बार जो है इस पे रिलेटेड न्यूमेरिकल समझाता हूं मैं। ठीक है, कैसा है। ठीक है बच्चों, क्या इसमें जो है कभी कभी एक डेफिनेशन उसमें भी रह जाती है ना, कभी कभी क्या है जैसे 1 वाट की डेफिनेशन दे देगा वो। ठीक है, तो 1 वाट जो है डिफाइंड 1 वाट, तो उसको भी बताऊंगा कैसे है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो है पहले हम क्या कर लेते हैं, इस पे रिलेटेड जरा न्यूमेरिकल जो मैं बताता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, कि घर में जो है कितनी बिजली खर्च करोगे कितना होगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करना बिल्कुल भी, इसमें क्या कंफ्यूजन नहीं करना बच्चों। जो हम जो है घर में एनर्जी खर्च कर रहे हैं, यानी कि इसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। ठीक है, इज इक्वल टू पावर। तो पावर बच्चों काहे में चाहिए, पावर जो है वाट। ठीक है, और टाइम जो है किस में चाहिए, आवर में। ठीक है, और किलो बाद में इसको जो है क्या करोगे 1000 से फॉर्मेट पूरी कर दे, डिवाइड कर देते हो, तो तब जो है ये किलोवाट आवर जो मीन्स हो जाता है। क्या हो जाता है, किलोवाट आवर, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। ठीक है, अब मैं ये बताता हूं कि भाई क्या घर में इसी को कमर्शियल यूनिट जो है बोलते हैं। ठीक है, कहीं पे जो है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट जो है भी लिखा है, तो बच्चों उसमें कंफ्यूजन नहीं करना। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूं कि बहुत सिंपल सा जो है कैसे करोगे। यानी कि अगर आपने अपने घर का बिल बनाना है ना बच्चों, क्या ये समझो कि अपने घर का अगर बिल बनाना है तो कैसे बनाओगे, जरा एक बार जो मैं इस कहानी सुनाता हूं मैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, फिर सारे क्वेश्चन जो मैं इजीली सॉल्व कर पाओगे यार, कुछ नहीं है। देखो ना, सीधा सा है कि जैसे जो है आपके पास जो है एक बल्ब जो मीन्स है। ठीक है, ठीक है बच्चों, बल्ब की पावर कितनी है, सपोज आप जो है जिस बल्ब से पढ़ रहे हैं या ट्यूबलाइट से पढ़ रहे हैं 40 वाट की ट्यूबलाइट है। कितने वाट की भाई, 40 वाट की ट्यूबलाइट है। ठीक है, उसके बाद जो है शाम की कहानी जो है सुनाता हूं, शाम में जो है क्या हुआ। ठीक है, अब सारा जो है काम ऐसा करते हैं 4 घंटे के लिए करते हैं कि शाम को जो है क्या है समझो 7 बजे से, ठीक है, या 6 बजे से लगा लो 10 बजे तक जो है सारा ओवरऑल जो मिस निपट गया। ठीक है, तो बच्चों सिंपल सा है कि भाई पावर 40 वाट का बल्ब एक हो गया आपका। ठीक है, फिर उसके बाद जो है क्या किचन में जो है काम हो रहा है भाई। ठीक है, किचन में जो काम हो रहा है बच्चों, वहां पे जो बल्ब है वो जो है 60 वाट का बल्ब जो है सपोज लगा रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने बाहर जो है जो बल्ब लगा रखा है P1 P2 जो है देखते रहो। ठीक है, क्या बाहर जो बल्ब जो है लगा रखा है बच्चों, वो भी आपने जो है सपोज 60 वाट का जो है लगा रखा है, बड़ा लगा दो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, कितना
100 वाट का जो मीन्स बल्ब लगा दिया, ठीक है। अगर आजकल जो है ठंड है, सपोज जो है ठंड में भी पढ़ाई कर रहे हो बच्चों, ठीक है, तो P1 P2 P3, ठीक है, P4 इस तरह से आपने जो है 1000 वाट का हीटर लगा रखा है, ठीक है, वो भी आपने जो है क्या कर दिया, वो भी आपने 4 घंटे जो है चला दिया, ठीक है। ये तो हम जो है बच्चों टोटल जो है पावर को क्या कर लेंगे, ऐड जो मीन्स कर लेंगे, ठीक है। तो टोटल पावर ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखो कितना हो रहा है फिलहाल कि ये जो है 100 ही हो गया, 100 ही हो गया, तो ये जो है 1200 जो है वाट का जो आपका ये चल रहा है, ठीक है। टीवी हमने काउंट नहीं किया, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जैसे मैं काउंट कर रहा हूँ वैसे कर देना है, ठीक है। तो बच्चों फिलहाल जो है 1200 वाट जो मीन्स लगाया, ठीक, यानी कि टोटल पावर कंज्यूमशन इतना जो मीन्स है आपका। अब आप जो है टाइम ले लो कि आपने जो है ये 4 आवर जो मीन्स सपोज चलाया, ठीक है, तो आपका कितना बिल बना उस 4 घंटे का, और फिर डेली लगाते रहना कितने दिन तक का जो है हुआ, तो इजीली जो मीन्स हो जाएगा। तो बच्चों ये है इलेक्ट्रिक कंजम्पशन इक्वल टू टोटल पावर। टोटल पावर बच्चों 1200 जो मीन्स हो गया, ठीक है। टाइम आपका 4 आवर है बच्चों, और 1000 से डिवाइड कर दो तो ये जो वाट है ना बच्चों वो किलो वाट आवर में बदल जाता है, किलो वाट में बदल जाता है मतलब। तो ये जो 30 से 30 कैंसिल हो गया, और ये 48 जो मीन्स हो गया, कितना हो गया भाई 48। तो 48 जो है, अब इसको जो है यहाँ पे समझना है बच्चों कि क्या, कि भाई यहाँ पे जो टोटल पावर जो है हमारे पास जो मीन्स यहाँ पे जो हमने मतलब कितनी यूनिट जो है बिजली खर्च हुई ये समझो, ठीक है। क्या भाई टोटल यूनिट जो है कितना हुआ, टोटल यूनिट जो है उसमें मैंने ज्यादा लग दिया ना, 1200 होना चाहिए था रे, क्या होना चाहिए था 1200, तो फूक जाते फिर तो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, ये जो है 1 0 नहीं कटेगा ना, गड़बड़ हो गया ना, 1.2 into 4, ठीक है। फिर भी बच्चों क्या 4.8 हो रहा है क्या, तभी 4.8 यानी कि लगभग जो है 5 यूनिट बिजली खर्च कर दी ना। अरे 12,000 नहीं हो गया था ये, देखो यहाँ मैंने ज्यादा लिख दिया ना, 1000 वाट लिखना चाहिए था ना, कितना लिखना चाहिए था, बोला तो मैंने 1000 था लेकिन क्या लिख दिया 10,000 लिख दिया, तो कंफ्यूजन मत करना। कोई नहीं बच्चों, 1000 जो मीन्स वाट का आपका हीटर हो गया, ठीक है। टोटल जो है 1200 जो मीन्स हो गया, 1200 जो मीन्स हुआ, और 4 आवर आपने चलाया बच्चों, ठीक है, कितना हो गया भाई, तो कितनी यूनिट बिजली खर्च हुई, यानी कि आप जो है इसको किलोवाट आवर लिखो या फिर बच्चों यूनिट बोलो, तो आपने जो है कितनी जो है एनर्जी कंज्यूम की 4 घंटे में 4.8 यूनिट जो मीन्स की, ठीक है। अब जो है उसके चार्ज क्या है, सपोज जो है चार्ज क्या है, यानी कि कितना पैसा पड़ रहा है पर यूनिट बच्चों, अगर 5 रुपए जो मीन्स पड़ रहा है, जो भी पड़ रहा है ₹5 अगर पड़ रहा है, तो भाई कितना जो है टोटल बिल कितना बना, ठीक है। तो टोटल जो है एक 4 घंटे का जो बिल बन रहा है, तो टोटल बिल जो है बच्चों ये हो गया आपका क्या 4.8 इंटू क्या 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 8 जा क्या है 40, 5 4 जा 20, और 20 और 4 24, ठीक है। तो कितने रुपए देने पड़े भाई 24 रुपए जो मीन्स 24 रुपीज जो है खर्च हो गया, समझे। तो ये तो कॉमन बात बताई मैंने, यानी कि आपको जो है मेन क्या पता होना चाहिए बच्चों, टाइमिंग पता होना चाहिए, ठीक है। टाइम अलग अलग है तो अलग अलग बना लो, ठीक है। क्या बेटा टाइम अलग अलग जो मीन्स है तो इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन अलग अलग बना दो, ठीक है। पावर इंटू टाइम अपॉन 1000, ठीक है। टाइम अलग अलग है, पावर अलग अलग है, अलग अलग बना दो, ठीक है। P2 इंटू T2, ठीक है, और अपॉन 1000 भाई, ठीक है। फिर ऐसे P3, ठीक है, P3 इंटू, ये तो कॉन्सेप्ट है सीखने का बच्चों, ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट है सीखने का। ऐसे कितने मतलब आपको टाइम पता होना चाहिए, ठीक है। वाट है उसको किलोवाट में तो बदल दो, सबको ऐड कर दो, ठीक। तो इजीली कोई भी न्यूमेरिकल आप इजीली सॉल्व कर दोगे, ये मेरे कॉन्सेप्ट समझाना था। बाकी तो ये कि रटाने वाली बात है कि सर कोई भी न्यूमेरिकल जो मैं सॉल्व करना है वो वाली बात है, ठीक। तो बच्चों इजीली जो है क्या कर सकते हैं, बस ये याद रखना है कि डिवाइड कर दो कि जो आंसर आएगा उसको ही यूनिट बोलते हैं या फिर किलोवाट आवर, वही हुआ, ठीक। तो कंफ्यूजन खत्म जिम्मे से, ठीक। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो ये मतलब बच्चों की मैंने एक क्वेश्चन लास्ट में ऐसे क्यों बताया, वो ये वाला इसलिए बताया बच्चों कि आप जो है दिमाग में ये होगा कि सर हमारा एक बल्ब तो 5 मिनट चलता है, ठीक है, दूसरा बल्ब जो है 6 घंटे चलता है, एक बल्ब जो है 4 घंटे चलता है, मैं तो जो है 5 घंटे पढ़ रहा हूँ आजकल, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है अलग अलग निकाल दो, सबका टाइम अलग अलग कर दो, लेकिन सबको चेंज करना है, सिस्टम फॉलो करना है। पावर किलोवाट आवर में होनी चाहिए बच्चों, टाइम क्या है आवर में होना चाहिए, तब जो है टोटल कर देना उसका, तो बिल बन जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट के कुछ सरचार्ज भी होते हैं, वो जो है आपको देना ही देना पड़ेगा, तो प्लस वो भी ऐड कर देंगे तो टोटल बिल बन जाएगा, ठीक। अच्छा अब जो है बात आती है कि बोर्ड में जो है क्या क्वेश्चन जो है यहाँ से बन सकता है, इस तो बता दो, ठीक है। तो बच्चों ये जो है मैं ले रहा हूं आपको, जो पहला क्वेश्चन जो मीन्स है वो है, ठीक है। ये क्या है देखो, कैलकुलेट एनर्जी कंज्यूम, ठीक है क्या। अब जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बच्चों, पहला क्वेश्चन ले लो,
कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी consumed by a 1200 watt टोस्टर। ठीक है बच्चों, क्या टोस्टर इन 20 मिनट्स। ठीक है, 20 मिनट्स में जो है कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा टोस्टर। ठीक है, क्लियर है। तो बच्चों जो है कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा तो भाई लिख दो। ठीक है, सॉल्यूशन आ गया क्या भाई, पावर। ठीक है, सिंस पावर इज इक्वल टू बच्चों 1200 वाट। ठीक है, और टाइम पे है दे रहा है कितना, टाइम दे रहा है बच्चों 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट जो है दे रहा है। तो बच्चों 20 मिनट को सिस्टम फॉलो करना पहले, ऐसा यूनिट जो है सेकंड में। तो बच्चों 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 2 12, तो कितना हो गया भाई 1200 सेकंड। ये भी हो गया बच्चों टाइम। ठीक है, अब हमें एनर्जी कंज्यूम जो है निकालना है, क्या कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम बच्चों। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम है ना वर्क डन। ठीक है, तो सिंस P इज इक्वल टू के W अपॉन T होता है बच्चों, देयरफॉर जो है W इज इक्वल टू P इंटू क्या हो जाएगा T हो जाएगा। ठीक, इसी को हम जो है एनर्जी कंजम्पशन भी बोलते हैं, वर्क डन को ही। मैंने क्या कहा कि गंगाधरी शक्तिमान है वो वाली बात हो रही बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पावर कितना है, पावर है 1200। ठीक है, और टाइम जो है 1200 सेकेंड हो गया भाई। ठीक है, तो कितना हो गया 12 12 144, कितना हो गया बच्चों 144, और कितने जीरो 4 जीरो। ठीक है, अब क्या करना, इसको 1.44 लिखोगे तो 10 टू द पावर कितना लिखोगे 2, ये हो गया 2 4, और ये तो 6 हो गया बच्चों। ठीक है, तो इतना जूल जो मिस हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये। अगर कुछ और बोलेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम जो बदल देंगे उसको। ठीक है, तो बच्चों फिलहाल जो है क्या है, ये आपका इतना जो मिस आ गया। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन जो है क्या पूछा है जरा उसको देखो। ठीक है, मिटा दिया जाए। ठीक है, ध्यान देते रहो, बोर्ड में क्या क्वेश्चन आ रहा है, वो पेपर से भी क्वेश्चन लूंगा मैं, वो भी है। ये सब वो पेपर के क्वेश्चन है बच्चों, ये कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। ठीक है, देखो आगे उसने क्या लिखा है, देखो आगे उसने लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 है, एन इलेक्ट्रिक आयरन हैज अ रेटिंग, एन इलेक्ट्रिक iron has a rating of 750 watt। ठीक है बच्चों, कॉमा 220 वोल्ट। ठीक है, फर्स्ट है बेटा कैलकुलेट, और फर्स्ट है करंट पासिंग थ्रू इट, करंट पासिंग थ्रू इट। ठीक है, इससे कितनी करंट पास हो रही है। दूसरा पूछ रहा है बच्चों कि इट्स रेजिस्टेंस व्हेन यूज्ड, इट्स रेजिस्टेंस व्हेन इन यूज। ठीक है, जब यूज हो रहा है तो बोला कितना जो है क्या है उसका रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो बच्चों जो है बहुत सिंपल सा है, इलेक्ट्रिक आयरन सबको पता है, इलेक्ट्रिक प्रेस जो होती है। ठीक है, क्या बोल रहा है वो, ठीक है, आपको जो है पावर दे रहा है। ठीक है, पहला केस के लिए बच्चों क्या है, पी पावर जो है आपको 750 वाट जो दे रहा है वो। ठीक है, वोल्टेज जो है 220 वोल्ट है बच्चों। ठीक है, 220 वोल्ट है, वो करंट पूछ रहा है। ठीक है, क्या करंट पूछ रहा है, तो सिंस जो है P इज इक्वल टू बच्चों VI होता है, देयरफॉर I इज इक्वल टू P अपॉन V हो गया। तो P पावर जो है कितना है 750। ठीक है, और ये जो है 220। ठीक है, तो डिवाइड तो करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्या डिवाइड कर लोगे, तो 22 का जो है डिवाइड कितना टाइम जाएगा, अलग से देना ही देना पड़ेगा बेटा। ठीक है, 66। ठीक है, तो लगभग कितना आएगा भाई 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, क्या कितना आ जाएगा भाई 6 पॉइंट समथिंग जो मीन्स आ जाएगा 22 नहीं 22 3 ज्यादा, सॉरी कितना 3 पॉइंट के आसपास आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा भाई, ये जो है 3.4 के आसपास जो है चला जाएगा। कितना जाएगा 3.4 ना,
22 3 जा 66 होता है ना, ठीक है। तो बच्चा इतना एम्पियर जो मीन्स आ गया, ठीक है। तो पहले वाले पार्ट का आंसर हो गया। उसके बाद दूसरे पार्ट का आंसर में जो है क्या बोल रखा है, देखो दूसरे पार्ट में उसने रेजिस्टेंस जो है मीन्स पूछ रखा है, ठीक है। तो करंट मिल गई तो रेजिस्टेंस निकाल दो भाई, ठीक है। सेकंड पार्ट में R इक्वल टू V अपॉन क्या, I कर दो, ठीक है। सिंस ये है देयरफॉर R इक्वल टू V कितना है भाई 220 और अपॉन जो है 3.4। भाई ये तो डिवाइड तो करने ही करने पड़ेंगे, ठीक है। क्या डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये जो है कितना, अभी डिवाइड करना तुम्हारा काम है, ठीक है। 20 दिस अपॉन 3410 बढ़ा दो। अब किससे काटोगे, 2 से, तो 2 इतना आया, 2 2 7 दिस बेटा 7 से जो डिवाइड कर दो 17 से, ठीक है। तो भाई डिवाइड तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये है 1100, ठीक है। 17 6 जा लगभग चला जाएगा ना, 6 जा 42 और 6 1 6 और 6 और 4 10, ठीक है। 16 7 जा 182 हो गया बच्चों, यहाँ बचा 8, ठीक है। 80 16 4 जा 68, ठीक है। बच्चा कितना 6 1 16, ठीक है। पॉइंट फिर 0, चलता रहेगा भाई, ठीक है। तो लगभग जो है क्या 9 टाइम चला जाएगा, ठीक है। कितना चला जाएगा, इतना तो हो ही जाएगा मतलब, ठीक है। तो लगभग जो है इसने जो दे रखा है 9 नहीं जाएगा, 7 तो चला ही जाएगा। तो बच्चों ये जो है 64.7 इतना ओम जो है के आसपास लिख देना, ठीक। ये तुम्हारा काम है, ठीक है बच्चों। अब आगे जो है उसने जो क्वेश्चन पूछा है जरा एक बार वो जो ले लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन जो मीन्स है, बिठा दिया जाए। ये कोशिश है मेरी कि जो है तुम्हारा हर क्वेश्चन जो है इसमें आ जाएगा, ठीक है भैया। थोड़ा सा भाई इन चीजों को थोड़ा सा देख लेना, डिवाइड तो तुमने करना ही है लास्ट में, ठीक है बच्चों। अब आगे उसने जो है क्या पूछा है जरा एक बार देखो। क्वेश्चन नंबर जो है कौन सा हो रहा है, 344 होगा, ठीक है बच्चों। देखो क्या बोल रहा है वो कि टू लैम्प्स, ठीक है, वन रेटेड 100 वाट at 220 volt and other 40 watt at 220 volt, ठीक है बच्चों। are connected in parallel, ठीक है बच्चों, to 220 वोल्ट, ठीक है बच्चों। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई, ठीक है बच्चों। क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई, ठीक है बच्चों। कि कितना जो है मतलब मेन जो है वो कितना जो है सप्लाई दे रहा है बच्चों। तो इसके लिए जो है कहानी को तुम्हारे को समझना पड़ेगा, ठीक है। क्या क्या जो है इस कहानी है एक बार जो है उसको क्लियर कर लो, ठीक है। 2 लैम्प है बच्चों, उन दोनों की जो है क्या आपको, अब चाहो तो तुम पहले अलग अलग जो है वो निकाल दो, करंट निकालना है। इसका शॉर्टकट जो है तरीका भी जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। शॉर्टकट तरीके से करोगे तो शायद फायदे में जो रहोगे, ठीक है। तो बच्चों इसमें जो है क्या करना है, पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट जो है छोड़ देना है दिमाग से। इसने जैसे ये सॉल्व जो भी कर रखा है तो पैरेलल वाले कॉन्सेप्ट से कर रखा है, उसको मत करो। तुम जो है करंट निकालना है ना सीधे सीधे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फॉर फर्स्ट लैंप, ठीक है बच्चों। फर्स्ट लैंप के लिए जो है P दे रखा है उसने कितना 100 वाट, ठीक है। और बच्चों जो वोल्टेज दे रहा है वो क्या है, वो जो है 220 वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंस P इक्वल टू बच्चा VI लगा दो, देयरफॉर I इक्वल टू P अपॉन V हो गया। तो इसको I1 ले लेना, ठीक है। इसको P1 V1 जो है ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। पर V तो दोनों के लिए सेम है, तो P1 कर दो। तो बच्चों ये 100 जो मीन्स हो गया, इसको जो है 220, क्लियर। तो इतना एम्पियर फिलहाल जो है ये काट लो, तब बाद में जो है देखी जाएगी क्या है, ठीक है। फिलहाल इतना रोक दो। तो यानी कि यहाँ पे जो है करंट आपको ये मिल गई, यानी कि 10/20 हो गया, ठीक है। फॉर सेकंड लैंप बच्चों, सेकंड लैंप
सेकंड लैंप के लिए जो है सीधे I2 लिख दो, ये P2/V हो जाएगा। इसका जो है कितना है 40, तो 40 अपॉन बच्चों 220 जो है ये हो गया, इसे काट दो, ये हो गया इतना एम्पियर। सो टोटल करंट तो बच्चा I इक्वल जो है I1 प्लस I2 कर देना, तो ये जो है 10/22 है भाई, ये जो है 4/22 बच्चों, बहुत इजी। ठीक है, तो ऊपर जो है 14 हो जाएगा, नीचे 22 हो गया, 2 7 जा 2 11 जा। अब देखो और इजी हो गई, ठीक है, तो 11 6 जा क्या हुआ 66 हो जाएगा बच्चों, बचेगा 4 40, 11 3 जा 10, तो इतना जो है एम्पियर करंट जो है इससे ड्रॉप यूनिट्स हो जाएगा। ये सबसे इजी तरीका है इसका, ठीक है। तो पैरेलल सीरीज नहीं करना, ठीक, ये बहुत यानी कि 2-3 बुक में पूछा हुआ है तब लेके मैंने सेलेक्ट कर रखा है ये वाला, ठीक है। और एक जो है बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो है कि जिसमें नंबर ऑफ बल्ब जो है पूछता है वो कि कितने नंबर ऑफ बल्ब जो है यहाँ पे यूज मिस हो रहे हैं। लेकिन एक बार मैं चेक कर लूं जरा कि कहां तक पहुंचा। हाँ ठीक है, 1 आवर जो मिस हो चुका है। 2 न्यूमेरिकल बच्चों और ले रहा हूं मैं, अच्छे न्यूमेरिकल्स जो मिस हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक, वो सेलेक्ट कर रखे हैं जो तुम्हारे को जो है क्या कहीं ना कहीं पूछे हैं, और डिफरेंट बुक से जो है मैंने इसको फाइनल कर रखा है कि कौन सा जो है न्यूमेरिकल बच्चों को समझाया जाए, ठीक है। बच्चों जो है एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा जो है न्यूमेरिकल है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर जो है 4 5 जो मिस होना चाहिए, ठीक है। बच्चों यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स, यार ये डिजाइन भी पूछ दिया ना इसने, कोई बात नहीं, डिजाइन्ड टू बी यूज्ड ऑन a 220 volt इलेक्ट्रिक सप्लाई, ठीक है, आर रेटेड 10 watt each, ठीक है। कैलकुलेट the number of lamps that can be connected to each other कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है बच्चों, कनेक्टेड इन पैरेलल, किसमें कनेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल टू ईच अदर across the 2 wires of 220 volt line, ठीक है। if the maximum allowable current ठीक है बच्चों, मैक्सिमम करंट जो है लिख दो, मैक्सिमम करंट इज 5 एम्पियर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है एक बार क्लियर कर लो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब जो है डिजाइन टू बी यूज्ड 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई, ठीक है। नंबर ऑफ बल्ब जो है आपने जो है 220 वोल्ट की सप्लाई करने के लिए जो है यूज करने हैं, जिनकी पावर प्रत्येक की बच्चों 10 वाट है। कैलकुलेट नंबर ऑफ लैंप्स, आपने वो नंबर ऑफ लैंप्स जो है निकालने हैं, ठीक है, जिनको की पैरेलल कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। और टू ईच ऑफ क्या अक्रॉस द 2 वायर्स, ठीक है, 220 वोल्ट हो गया बच्चों। और मैक्सिमम जो है अलाउबल करंट उसमें जो है 5 जी से, यानी कि पूरे सोर्स से जो करंट चल रही है वो कितनी चल रही है, 5 जी में चल रही है, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पे जो है क्या करना है उसको जरा समझना है, बहुत अच्छा जो क्वेश्चन है, एक बार जरा समझो बच्चों। यहाँ पे जो है कितने बल्ब जो लगे हैं, तो सबसे पहले तो जो है सॉल्यूशन में गिवन फॉर अ लैंप, ठीक है बच्चों। एक लैंप के लिए उसने क्या दे रखा है, एक लैंप की पावर, ठीक है, उसने 10 वाट जो दे रखी है, ठीक है, क्या
कितने जो है सोर्स पे लग रहा है, 220 वोल्ट की सोर्स पे लग रहा है बच्चों, यहां से उसका रेजिस्टेंस निकाल लो, ठीक है। देन आर जो है उसका क्या हो जाएगा, तो बच्चों वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन क्या पी हो जाएगा, ठीक है। अभी फॉर्मूले तो सब दिमाग में होने चाहिए ना। तो बच्चों ये जो है 220 इंटू क्या 220, ठीक है, क्या ये हो गया, और अपॉन पी यानी कि 10। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, 1 0 से 1 0 कटा, तो बच्चों ये जाएगा 484 जो एमएच हो जाता है, ठीक है, 484 इतना ओम हो गया, ठीक है, यानी कि एक बल्ब का रेजिस्टेंस इतना है, ठीक। अब जो है आगे की कहानी क्या बता रहा है बच्चों कि इन पैरेलल, ठीक है, देन क्या रेजिस्टेंस ऑफ, पहले ऐसे जो लिख दो कि लेट क्या, लेट एन लैंप बी कनेक्टेड, ठीक है बच्चों, कितने बल्ब कनेक्ट हो रखे हैं, एन जो है लैंप कनेक्ट हो रखे हैं इन पैरेलल, ठीक है। सो 1 अपॉन आर पी, पैरेलल में रिजल्टेंट बच्चों 1 अपॉन क्या आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर, ठीक है, डॉट डॉट एन टाइम्स, ठीक है बच्चों। तो ये जो है हमारा एन अपॉन क्या हो जाता है, आर हो जाएगा। आर हमारा क्या आ रखा है, ये देखो 1 अपॉन आर पी जो एम है, तो बच्चों आर पी जो है वो आर अपॉन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है। टोटल जो है रेजिस्टेंस इतना जो मिस हो गया, ठीक है, क्लियर। अब जो है यहाँ पे कि सिंस यहां से जो है निकालोगे कि आर पी इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ठीक है, आर पी इज इक्वल टू वी अपॉन आई इज इक्वल टू क्या आर अपॉन एन, अरे आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी अपॉन आई, और आर पी हमारा कितना रखा है, ठीक। तो बच्चों यहां से एन निकाल दोगे, एन इज इक्वल टू क्या है, बहुत इजी हो गया, आर इंटू आई अपॉन वी। आर कितना है 4840 इंटू आई हमारा है कितना एम्पियर बोल रखा है 5 एम्पियर, ठीक है, और वोल्टेज बच्चों 220 जो है, ठीक है। तो बहुत इजी हो गया ना, ठीक। 220 से ये कट गया 22 टाइम्स, कितना टाइम कटा 22, और 5 टू 10, ठीक है, क्या हाँ नहीं 22 टाइम कटेगा, 5 टू 10, 5 टू 10 और 1 11, तो इतने जो बल्ब लगेंगे बच्चों 110 बल्ब जो इमेज लगेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख लेना इसको, ठीक। तो इसे बहुत इजी जो तरीके से मैंने इसको बता दिया, ठीक है। उसके बाद बच्चों आगे जो है, आगे जो क्वेश्चन जो मीन्स और मैंने जो सेलेक्ट कर रखा है जरा उसको जो देखते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जरा ध्यान देना इसको, ये आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ पे जो है कंफ्यूजन नहीं करना कि वो सीरीज में सीधे सीधे वो पैरेलल में ऐड हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। देखो अब अगला क्वेश्चन जो है उसने क्या पूछा था, बहुत अच्छा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये जो है क्वेश्चन नंबर मेरे हिसाब से 6 हो रहा है शायद, ठीक है, देख लेना। अब यहाँ पे क्या पूछ रखा बच्चों, देखो उसने एन इलेक्ट्रिक लैंप इज मार्क्ड कितना 100 वाट कॉमा 220 वोल्ट, ठीक है बच्चों, ये रेटिंग होती है बल्ब की। इट इज यूज्ड फॉर 5 आवर्स डेली, इट इज यूज्ड फॉर 5 आवर्स डेली, ठीक है बच्चों, यानी कि ये जो बल्ब है डेली 5 घंटे चलता है। कैलकुलेट कैलकुलेट क्या बच्चों, पहला इट्स रेजिस्टेंस व्हाइल ग्लोइंग। अब ये जो है कभी कभी ऐसे वर्ड प्रॉब्लम कर जाते हैं, ग्लोइंग जब चमक रहा है, ठीक है। दूसरा बच्चों उसका रेजिस्टेंस निकालना जब वो ग्लो कर रहा है। एनर्जी कंज्यूम इन किलोवाट आवर पर डे, ठीक है, एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर पर डे, ठीक है। पर डे में जो है कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी बच्चों ये कंज्यूम जो मीन्स कर रहा है, ये हम जो है निकाल देंगे, ठीक है। तो बस ये जो है आपने दिमाग में रखना, ठीक है। तो पर डे तो खाली क्या है कंफ्यूजन जो मीन्स क्रिएट कर रहा है वो, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। क्या पर डे जो है कुछ तो टाइम का यूज तो होगा नहीं उसमें, ठीक है, बस उसका जो है देख लो क्या है। तो बच्चों देखो इसमें
कैसे जो है यूज हो रहा है। ठीक है, देखो रेजिस्टेंस वाइल ग्लोइंग जो मीन्स रेजिस्टेंस तो बच्चों कुछ नहीं, वो जो है खाली कंफ्यूज क्रिएट कर रहा है। पहले पार्ट का आंसर जो मीन्स क्या दोगे कि भाई उसने रेटिंग क्या दे रखी है। ठीक है, गिवन फॉर अ लैंप। ठीक है बच्चों, लैंप के लिए पावर जो है आपको 100 जो है वाट दे रहे हैं। ठीक है, वोल्टेज कितने पे लगा रखा है 220 पे बच्चों। ठीक है, तो इसका जो है हमने क्या करना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो R जो है निकालना है, सिंस बच्चों R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी होता है, ये मैं पहले भी निकाल चुका हूं। तो ये जो है 220 इंटू क्या 220 क्या, अरे 220 इंटू 220 अपॉन पावर जो है कितना 100। तो बच्चों 2 जीरो ये कैंसिल हो जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 484। ठीक है, क्या 484 जो मीन्स ओम हो जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो पहले पार्ट का आंसर हो गया। उसके बाद जो है दूसरे पार्ट में बच्चों उसने क्या पूछ रखा है कि वो जो है किसमें किलोवाट आवर में कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। सेकंड पार्ट बच्चों कि एनर्जी कंजम्पशन जो है क्या है, एनर्जी कंजम्पशन इज इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम। ठीक है, अब पावर कितना दे रखा है उसने, पावर उसका 100 वाट है। ठीक है, तो बच्चों 100 वाट भी ले लिया, इसको जो है किलोवाट में चेंज करना है तो 1000 में चेंज डिवाइड कर दिया। टाइम उसने जो है दे रखा है कितना टाइम 5 आवर्स। ठीक है, तो बच्चों जो है 5 घंटे जो है जल रहे हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर के हमने यहाँ पे इजीली सॉल्व कर देना इसको। ठीक है, तो भाई 10 से इसको 5 को डिवाइड करोगे तो 0.5 हो जाएगा, इतना किलोवाट आवर। ठीक है, यही पर डे है, पर डे। ठीक है, पर डेली जो है क्या लिखा है उसने, डेली 5 घंटे चलता मतलब यही हुआ। ठीक, तो यही आंसर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, टाइम उसने दे रखा है बच्चों, ये जो है 5 घंटे जो है यहाँ पे दे रखा है, तो कंफ्यूजन नहीं करना। ठीक है, ये हो गया। ठीक, उसके बाद आगे जो है उसने बोर्ड में एक क्वेश्चन जो मीन्स पूछा है, ये इलेक्ट्रिक हीटर वाला, वैसे मैंने बता दिया बेटे, लास्ट में कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, इसमें जो है और कुछ पूछा है नहीं, एक हीटर वाला क्वेश्चन जो मीन्स और ले लेता हूं मैं, लास्ट पे क्वेश्चन हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये बहुत हेल्पफुल जो है होने वाला है वीडियो लेक्चर, क्योंकि इसमें डेफिनेशंस भी आ गई, 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ गए, न्यूमेरिकल्स भी जो है आ गए। ठीक है, अरे इससे बेहतर और जो है क्या चाहिए। ठीक है, हाँ थोड़ा सा ये हो सकता है बाई चांस कहीं रनिंग में जो है ऐसा कुछ वैसे क्वेश्चन है बच्चों की कहीं गलती ना हो, तो क्वेश्चन नंबर जो है मुझे लगता है 7 होगा, है ना। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड एट 2 किलोवाट, यहां पे पावर में किलोवाट दे रखा है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ यूजिंग इट फॉर 2 आवर्स डेली फॉर द मंथ। अब थोड़ा सा कि महीने का बिल बनाना है वो, मंथ ऑफ सितंबर। बच्चों अगर दिन याद नहीं रहेंगे सितंबर में कितने होते हैं तो कैसे होगा। ठीक है, सितंबर। ठीक है, इफ अब क्या है सब कुछ कर लोगे, लेकिन ये कैसे करोगे, है ना। इफ ईच यूनिट कॉस्ट ₹4। ठीक है, यानी कि अगर एक यूनिट की कॉस्ट बोल रहे हैं अगर 4 रुपए है, ठीक है, तो फिर जो है सितंबर के महीने में जो है क्या होगा। तो बच्चों सितंबर के महीने में जो है अगर दिन पता नहीं है तो नहीं निकाल पाओगे। अरे ठीक है, क्या सितंबर के महीने में अगर दिन पता नहीं रहेंगे तो क्या होगा, नहीं जो है कर पाओगे ना, ये भी क्लियर कर लो। ठीक है, अच्छा अब जो है देखो जरा बच्चों कि गिवन फॉर हीटर। ठीक है, हीटर के लिए उसने क्या दे रखा है बच्चों, पावर दे रखी है उसने 2 किलोवाट आवर, 2 किलोवाट। ठीक है, उसके बाद कितना टाइम चल रहा है भाई, 2 घंटे जो है डेली चल रहा है। ठीक है, सितंबर के महीने में जो है बच्चों ये याद रखना कि 30 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं सितंबर में, ठीक है 30 दिन जो मिस होते हैं। ठीक है, क्या नंबर ऑफ डेज इन सितंबर जो मिस कितना हुआ, नंबर ऑफ डेज, ठीक है, इन सितंबर इज इक्वल टू बच्चों 30 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कि सिंस क्या पावर कंजम्पशन या इलेक्ट्रिक कंजम्पशन इज इक्वल टू जो है पावर इन वाट इनटू टाइम इन आवर, ठीक है, अपॉन 1000। बात ये किलोवाट हो जाता है, लेकिन बच्चों यहाँ पे जो है पहले से क्या है किलोवाट में दे रखा है, तो इसलिए जो है सीधे क्या लिख दो कि पावर इन किलोवाट इनटू टाइम इन आवर। ठीक है बच्चों,
तो इसमें जरूरत जो है नहीं है ये चेंज करने की। तो बच्चों 2 × 2 जो इमेज ये हो गया, तो ये जो है 4 जो है क्या 4 किलोवाट आवर जो इमेज हो गया, क्योंकि 2 किलोवाट है ना, 2 किलोवाट है 2 आवर डेली जो इमेज है, ठीक है। हाँ यहाँ पे अब सितंबर जो इमेज देना चाहते हो तो बच्चों यहीं पे जो है टाइम क्या 30 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये हो गया कितना, तब फिर जो है 2 to 4 4 3 12 120 जो इमेज क्या है किलोवाट आवर, ठीक है। और यूनिट क्या बच्चों, इसी को जो है यूनिट बोलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू ₹4, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 120 यूनिट इज इक्वल टू ये 4 × 120, ठीक है। तो बच्चों ये जो है तो कितना हो गया भाई 48, ठीक है। तो 480 जो है रुपीस का बिल जो है बन जाएगा उसका, ठीक है। तो बच्चों ये जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, उम्मीद है कि ये जो है बहुत हेल्पफुल जो मीन्स होगा आपके लिए, ठीक है बच्चों। और आगे जो है फिर मैं नेक्स्ट जो है वीडियो लेक्चर में आपके लिए मिल रहा हूँ, या तो फिर जो है किसकी हम बात करेंगे, या तो बच्चों हम जो है लाइट वाले चैप्टर को जो है डिस्कस करेंगे, या फिर जो है क्या आपका जो है फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा सा इससे मैच कर जाएगा, इसलिए जो है उसमें डिस्कस जो करते हैं, ठीक है बच्चों। तो कीप वॉचिंग टिल देन, बाय बाय।